गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। ओके, लास्ट वीडियो में मैं आपको यहीं बैठ के, लास्ट जो फुल फ्लेज्ड मैंने व्लॉग बनाया था उसमें यहीं बैठ के मैंने आपको बोला था ये आई एम बैक फ्रॉम हैदराबाद। अब इस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बोल रही हूँ आई एम बैक फ्रॉम थाईलैंड। तो लास्ट वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो बता दूं कि मैं डिस्कस कर रही थी उसमें कि मैं थाईलैंड जा रही हूँ, बट तभी थाईलैंड में अर्थक्वेक आया था एंड आई वाज कंफ्यूज्ड कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और कमल का मानना ये था कि तू जा, तेरा बुक्ड है, तू जा, जो होना था वो हो चुका है। सो या फाइनली मैंने डिसाइड किया था कि मैं जाऊंगी इस हॉलिडे के लिए, सोलो ट्रैवल के लिए। सो मैं गई, 10 दिन मैंने थाईलैंड में बिताए और उसके बाद 4 दिन के लिए मैं एक्चुअली राजस्थान भी गई थी। सो थाईलैंड से आते हुए रादर देन टेकिंग अ फ्लाइट फ्रॉम बैंकॉक टू मुंबई, आई टुक अ फ्लाइट फ्रॉम बैंकॉक टू जयपुर एंड देन जयपुर से ट्रेन करके मैं आगे कोटा गई थी नेहा के पास। मेरा वहां जाने का कुछ रीजन था जो उसका पर्सनल रीजन है तो मैं वो डिस्कस नहीं कर सकती, बट हाँ तब ये डिसाइड हुआ था कि मैं थाईलैंड के बाद तेरे पास आऊंगी और 3-4 दिन तेरे पास रहूंगी एंड देन मैं बॉम्बे जाऊंगी। सो या आई एम बैक फ्रॉम थाईलैंड एंड देन राजस्थान एंड फाइनली मैं अब घर पहुंच चुकी हूँ। घर आए हुए भी मुझे कुछ दिन हो चुके हैं, मैं लास्ट कुछ दिनों से सिर्फ एडिट कर रही थी। मैंने थाईलैंड में फुल फ्लेजेड व्लॉग शूट नहीं किया बिकॉज आई हैड टू मेक अ चॉइस कि या तो मैं फुल फ्लेजेड व्लॉग करूं या फिर मैं रील्स और शॉर्ट्स वगैरह शूट करूं। तो अगर मैं व्लॉग करती तो मैं रील्स ना कर पाती, शॉर्ट्स ना कर पाती। तो इस बार मैंने डिसाइड किया कि मैं रील्स और शॉर्ट्स पे ध्यान दूंगी क्योंकि यू नो अगर मैं वर्टिकली शूट करूंगी तो मेरे दोनों प्लेटफॉर्म्स पे कुछ ना कुछ कंटेंट जाएगा, बट अगर मैंने हॉरिजॉन्टल शूट कर लिया एक व्लॉग के लिए तो फिर मेरे इंस्टाग्राम पे कुछ नहीं जाएगा। सो या आई चोज रील्स एंड शॉर्ट्स। तो वो आप लोग अब देख ही रहे हो चैनल पे और इंस्टाग्राम पे भी मेरे दोनों तरफ रील्स और शॉर्ट्स ये सब आ रहे हैं। एंड मुझे बहुत से कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि व्लॉग क्यों नहीं शूट किया, लेकिन बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी आ रहे हैं कि यार बहुत बढ़िया रील्स शूट की हैं। सो या अगर आप लोगों ने शॉर्ट्स नहीं देखी हैं, रील्स नहीं देखी हैं तो चेक करो। आई हैड अ ग्रेट टाइम इन थाईलैंड और मैंने बहुत सी नई चीजें एक्सप्लोर की, मुझे बहुत मजा आया। इट वॉज अ वेरी गुड ट्रिप एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई टुक द डिसीजन ऑफ फाइनली गोइंग। मैंने लिटरली लास्ट में चिट डाल के डिसाइड किया बिकॉज मैं इतनी कंफ्यूज थी। कमल तो मतलब मुझे बोल रहा था तुझे जाना ही चाहिए, ऑब्वियसली जाना चाहिए तुझे, बट मैं बहुत कंफ्यूज थी कि यार जाना चाहिए नहीं। तो मैंने लिटरली जाने से पहले चिट डाली है और जैसे भगवान के आगे 2 चिट्स डालते हैं और ऐसे चूज करते हैं ना टाइप्स, एक पे लिखा था गो, एक पे लिखा था डोंट गो, तो उसमें भी आया गो। तो फिर मैंने बोला यार अब तो मैं जाती हूँ एंड यस नाउ आई एम बैक जस्ट गेटिंग बैक इनटू द ग्रूव ऑफ थिंग्स। तो आज मैंने सोचा व्लॉग शुरू किया जाए, बहुत दिनों से आप लोगों से ऐसे बातें नहीं हुई थी एंड ऑल्सो मुझे अभी कुछ शूट करना है तो मैंने कहा वो उसके लिए मैं रेडी भी हो रही थी। तो मैंने कहा लेट मी जस्ट फर्स्ट स्टार्ट अ व्लॉग। आई एम नाउ रेडी फॉर अ शूट। मुझे मेकअप नहीं चाहिए उसके लिए, मुझे एक स्किन केयर की वीडियो शूट करनी है तो वो करूंगी, बट बिफोर दैट आई विल शो यू समथिंग दैट आई हैव बीन एब्सोल्युटली लविंग। देयर आर दीज 2 परफ्यूम्स फ्रॉम प्लम बॉडी लविंग दैट हैव टोटली बिकम माय गो टूज। लास्ट कुछ दिनों से जब से मैं वहां से आई हूँ मैं इन्हीं को यूज कर रही हूँ। ओके, सो इफ यू आर लाइक मी हु लव्स परफ्यूम्स दैट आर delicious, then I have these 2 absolute gems that I want to introduce to you guys and that you need to know about. Let's start with Oh So Pistachio. ये ना परफ्यूम नहीं है, एकदम पूरी वाइब है। If you think warm pastries, pistachio gelato and that breezy fresh feeling of a French cafe. It is sweet but still super fresh and playful. Okay, इसकी top notes हैं pistachio of course, hazelnut, cocoa and a hint of peony. इसकी fragrance बहुत cozy है, बहुत comforting है, but it still has that lightness जिसकी वजह से आप इसे रोज पहन सकते हो। लाइक इट कैन बी योर एवरीडे परफ्यूम। ओके, नाउ इफ यू आर समबडी हु लव्स वार्म इंडल्जेंट सेंट्स, जिसे लोग स्मेल करें और पूछे कौन सा परफ्यूम लगाया है, देन वैनिला कैरामेलो इज द वन फॉर यू। इसके अंदर you've got warm vanilla, salted caramel and that nutty pistachio base that brings everything together. Sweet, cozy and totally compliment worthy. So if Also Pistachio is flirty and fresh, Vanilla Caramello is smooth, sensual and absolutely delicious. दोनों के ही different moods हैं, different vibes हैं, but दोनों ही equally irresistible हैं. So whether you're feeling light and playful or rich and cozy, Plum Body Loving has a signature scent for the season. मैं दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग चेक कर लेना। Alright, so अब मैं करती हूँ अपनी वीडियो शूट और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। ओके जी, I shot the video, I edited it and sent it to the brand. I'm just waiting for the approval now. And I also cooked after that. Now I'm back. Cook इसलिए किया क्योंकि जब से मैं राजस्थान से आई हूँ, मैं आई थी 16 तारीख को या 15 तारीख को, हाँ, तब से जो इस वक्त पे हमारे पास कुक है आफ्टर रीना हु इज कुकिंग फॉर अस, वो छुट्टी पे थी। वो आ रही है 21 को। जब तक आप आई थिंक ये वीडियो देखोगे वो आ चुकी होगी, बट फिलहाल अभी मैं कुक कर रही हूँ। कमल इज ऑब्वियसली हेल्पिंग, जो जितना उसको आता है, जो वो कर सकता है, थोड़ा चॉप करने में मदद कर दी और ये सब। सो अभी का प्लान ये है कि प्लान कुछ नहीं है, कहीं बाहर जाना नहीं है, कुछ काम नहीं है। सो व्लॉग शुरू किया हुआ है। सो इसलिए मैंने सोचा कि इन दिस व्लॉग आई विल एड्रेस फ्यू थिंग्स जो आप लोग
अक्सर मुझसे पूछते रहते हो, सो दिस वीडियो इज परफेक्ट फॉर दैट, क्योंकि मैं कहीं जा नहीं रही हूँ, व्लॉग में क्या ही दिखाऊंगी आपको। तो थोड़ी ऐसी ही बातें कर लेते हैं जो मुझे इतने टाइम से लग रहा था कि मुझे आप लोगों से डिस्कस करनी है और मैं नहीं कर पा रही थी किसी भी व्लॉग में। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी मेरे वेट लॉस की। जब आप लोग मुझे थोड़ा नहीं काफी वेट बढ़ा हुआ देखते थे, तब मेरा वेट था 70+। मैं एक्चुअली 72 टच कर गई थी एंड फिलहाल करंटली जो मेरा वेट है वो 60 पॉइंट समथिंग है। सो आई हैव लॉस्ट मोर देन 10 kgs इन लास्ट फ्यू मंथ्स। तो मैंने तकरीबन 10 से भी ज्यादा किलो वेट लूज किया है। सो एवरीबडी कीप्स आस्किंग मी कि कैसे किया। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मैं ये लूज क्यों कर पाई वेट। आप लोगों को पता है मुझे एंडोमेट्रियोसिस है, पीसीओडी है, फाइब्रॉइड्स है मेरे यूट्रस में, एडिनोमायोसिस भी है। मुझे अभी फिलहाल मेरे को क्या क्या है क्या क्या नहीं है वो मुझे नहीं पता है, बिकॉज लास्ट मेरा अल्ट्रासाउंड हुए बहुत टाइम हो चुका है। बाप रे, टू सिट विदाउट एसी एंड फैन इज जस्ट इम्पॉसिबल। बाय द वे, ये मैं थाईलैंड से ही लेके आई हूँ। मैं थाईलैंड से बहुत कम शॉपिंग करके आई हूँ। मैं सोच के गई थी कि मैं बहुत शॉपिंग करूंगी इस बार, लेकिन मैंने नहीं की। पता नहीं, मैं सोच के जाती हूँ कि मैं करूंगी शॉपिंग, बट जब मैं वहां पे जाके चीजें देखती हूँ मुझे अपना ही घर याद आता है और मैं सोचती हूँ बाप रे इतना सामान है मेरे घर में, मैं कहाँ रखूंगी। ओके, बैक टू द वेट वाला थिंग, ठीक है। तो क्योंकि मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी और इन सारी चीजों की वजह से मुझे बहुत दर्द होता था, एंड आप लोगों ने मेरी जर्नी देखी है कि मैं कैसे इतनी दर्द में रही हूँ, इतनी पेन में रही हूँ। मैं लास्ट आई थिंक 6 साल से आप लोगों ने मुझे रोते हुए देखा है बिकॉज ऑफ एंडोमेट्रियोसिस एंड माई सर्जरी, बिकॉज ऑफ दैट, एंड जो भी आपको पता ही है ना। मेरे अंदर पैशन तो था वेट लूज करने का, लेकिन मैं उस काबिल नहीं हो पा रही थी कि मैं वेट लूज करूं। आई रियली वॉन्टेड टू डू इट। आई एम नॉट अ लेजी पर्सन। आप लोगों ने मेरी जर्नी 6-7 साल की देखी है, लेकिन उससे पहले का आप लोग मुझे उससे पहले से नहीं जानते हो। आई हैव नेवर बिन अ लेजी पर्सन। आई हैव नेवर बिन अ पर्सन जो वेट बढ़ने देगा। मैं वैसी नहीं थी, बट क्योंकि इतना दर्द होता था तो मैं चाह के भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जैसे ही मैं अपना कुछ रूटीन सोचती थी कि मैं ऐसे करूंगी, मैं वैसे करूंगी, मैं अब जिम जाऊंगी, मैं अब ये करूंगी, मैं नहीं कर पाती थी क्योंकि मुझे दर्द इतना होता था। महीने में 30 में से 20 दिन तो मैं दर्द में ही होती थी। मैंने आई थिंक एक वीडियो में लास्ट मेंशन किया था कि लास्ट 6 to 7 मंथ्स से मुझे एंडोमेट्रियोसिस का दर्द नहीं हुआ है। मैं अपनी ही नजर नहीं लगाना चाहती, बट मुझे एंडोमेट्रियोसिस का दर्द लास्ट 6-7 मंथ्स से नहीं हुआ है। डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, क्या हुआ ऐसा कि मेरा दर्द चला गया। लास्ट आई रिमेंबर जब मैं यूएस से आई थी तब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी क्योंकि मुझे इतना पेन हो गया था कि कमल था नहीं और रीना डर गई थी मेरा दर्द देख के, और उसने मुझे हॉस्पिटल ले गई थी कि इससे पहले कुछ हो, क्योंकि उसने मुझे इतना दर्द में भी कभी नहीं देखा था। मतलब वो दर्द बहुत ही ज्यादा था, आई थिंक बहुत ही ज्यादा था, मतलब वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं। उसके बाद जब मैं घर आई, उसके बाद से मुझे कभी पता नहीं क्या हुआ कि मुझे कभी दर्द ही नहीं हुआ यार। एनीवे, सो जब वो मेरा दर्द गया ना 1-1.5 महीना, तो मुझे ये फील करने में लगा कि ओके मुझे दर्द नहीं हो रहा, ओके मुझे दर्द क्यों नहीं हो रहा, ओके मुझे पीरियड्स आए लेकिन मुझे दर्द नहीं हुआ। और फिर जब मैंने रियलाइज किया कि नहीं हो रहा है, तो सबसे पहली चीज जो मेरे दिमाग में आई थी वो ये आई थी कि ज्योति, अगर तुझे दर्द नहीं हो रहा है ना, वेट लूज कर ले, जिम ज्वाइन कर ले जल्दी से, ये भी कर ले, ये भी कर ले। सारी मतलब मैंने कोशिश किया कि मैं सारी जितनी भी अच्छी आदतें मैं ले सकती हूँ, प्रैक्टिस कर सकती हूँ, वो मैं करूँ। क्योंकि इससे पहले जब दर्द में होती थी तो मेरे खाने पे भी मेरा कंट्रोल नहीं हो पाता था, क्योंकि देखो ना, जो इंसान 30 में से 20 दिन महीने के दर्द में है, वो कितना भी कोशिश कर ले कि मैं ऐसी डाइट मेंटेन करूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, लेकिन जब आप दर्द में होते हो ना, खाना कई बार एक ऐसी चीज होती है जो आपको थोड़ा कंफर्ट प्रोवाइड करता है, राइट, कि ओ गॉड मेरी दर्द रुकी है, मुझे खाने को चाहिए, मुझे कुछ अच्छा चाहिए। खाने पे कंट्रोल नहीं रहता बिकॉज आप छोटे छोटे कंफर्ट ढूंढ रहे होते हो, राइट, कभी किसी चीज से कभी किसी चीज से। सो इस वजह से मैं लूज नहीं कर पा रही थी वेट। नाउ आई विल टेल यू कि ये क्या मिस्ट्री है, मैंने कैसे लूज किया वेट। कोई मिस्ट्री नहीं है। I don't want to make a clickbaity kind of video about this कि how I lost 10 kgs in 3 months. I don't want to do that because मैंने वही किया जो आप सबको पता है कि क्या करना चाहिए। Literally मैं बता रही हूँ, मैंने इतनी छोटी छोटी चीजें चेंज करी जो हम हमेशा से सुनते आते हैं ना कि अरे टाइम पे खाओ, अरे अच्छा खाओ, जंक मत खाओ, जिम ज्वाइन करो। यही सब चीजें मैंने की लिटरली। मैंने अपनी फूड हैबिट्स चेंज करी, मैंने अपनी स्लीपिंग हैबिट्स चेंज करी, मैंने अपनी वाटर ड्रिंकिंग हैबिट्स चेंज करी। पानी बहुत कम पीती थी, मैंने वो ज्यादा पीना शुरू किया। मैं लेट सोती थी, मैंने वो टाइम पे सोना शुरू किया। किसी व्लॉग में आपने सुना होगा कि अब मैं 9-9:30 सो जाती हूँ टाइप्स। फिर उसके अलावा मैंने जंक फूड को अपनी लाइफ से 99% तक माइनस कर दिया। 1% ऑब्वियसली कभी कभार आपका मन करता है और आपको करना भी चाहिए। अगर आपको कुछ खाने का मन कर रहा है, इवन इफ इट इज अनहेल्दी, समटाइम्स यू जस्ट वांट टू ट्रीट योरसेल्फ विद
अब पिज्जा कर लो, कुछ नहीं होता। एक्चुअली मैं तो पिज्जा भी उस टाइम पे, उस दौरान मैं पिज्जा भी ऐसा खाया करती थी जो व्हीट बेस का होता था, मतलब मैंने मैदा टोटली आउट कर दिया अपनी लाइफ से, या उसके अलावा मैंने जिम ज्वाइन किया। जिम में मैं बहुत रेगुलर थी। कई लोग मुझे उस दौरान बोलते थे जिम ज्वाइन करो, जिम ज्वाइन। आई वाज ऑलरेडी गोइंग टू द जिम, इट्स जस्ट दैट आई वाज नॉट टॉकिंग अबाउट इट। देयर आर फ्यू ऑफ माय सब्सक्राइबर्स हु वर कनेक्टेड टू मी ऑन स्नैपचैट, हु आर कनेक्टेड टू मी ऑन स्नैपचैट। मैं स्नैपचैट पे जरूर स्टोरी डाल दिया करती थी, बिकॉज स्नैपचैट पे मुझे और कुछ डालने को मिलता नहीं था, तो मैं अपनी जिम की स्टोरीज डाल देती थी। सो मेनी ऑफ यू वुड नो दैट आई वाज गोइंग टू द जिम, बट मेनी पीपल हु आर जस्ट ऑन यूट्यूब विद मी, हु आर कनेक्टेड जस्ट ऑन यूट्यूब विद मी, दे वुडंट नो आई वाज गोइंग टू द जिम। सो यस, मैंने जिम ज्वाइन किया, मैंने वेट ट्रेनिंग शुरू करी। मैंने कार्डियो पे उतना जोर नहीं दिया जितना मैंने वेट ट्रेनिंग पे जोर दिया। सो बेसिकली मैंने सिर्फ अपनी आदतें चेंज करी, एंड बस ग्रेजुअली मेरा धीरे धीरे वेट कम होता रहा लिटरली। और मैं मैं उस टाइम पे जब ये सब चीजें कर रही थी, मैं ये सोच के नहीं कर रही थी कि आज मैं वेट चेक करती हूँ, आज कितना हुआ, आज कितना हुआ, अब कितना हुआ, मैं नहीं कर रही थी। मैंने लिटरली आई थिंक 1 महीना पूरा अपना वेट सिर्फ स्टार्टिंग में किया था कि ओके मैं 72 टच कर चुकी हूँ, लेकिन उसके बाद आई थिंक 1 महीने तक मैंने अपना वेट ही नहीं चेक किया, क्योंकि मैं उस तरफ जाना ही नहीं चाहती थी कि हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं हो रहा है तो ओ गॉड, अब इस पे मायूस होके बैठ जाओ। मुझे इतने कमेंट्स आ रहे हैं आज की डेट में, इतने कमेंट्स आ रहे हैं कि वेट कैसे लूज किया, वेट कैसे लूज किया। गाइस ट्रस्ट मी, मैंने वही किया जो आपको ऑलरेडी पता है। मैंने कुछ अलग नहीं किया, कुछ भी ऐसा नहीं किया जो मैं आपसे छुपा रही हूँ या मैं बताना नहीं चाहती, या फिर मैं बताऊंगी तो आपकी कोई आंखें खुल जाएंगी। नथिंग लाइक दैट। सिर्फ मैंने अपनी कुछ आदतें जो हम सबको पता होती हैं कि हम गलत कर रहे हैं, मैंने वही चेंज करी है। बट हाँ, उसके अलावा मैंने अपना प्रोटीन इनटेक बहुत अच्छा किया। मैंने मेक श्योर किया कि मैंने अपने खाने में बहुत फाइबर ऐड किया, बहुत प्रोटीन ऐड किया। सो या आई यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ सैलेड बिफोर माय फूड, एंड कम खाना शुरू किया मैंने कि मुझे जितनी भूख है उससे थोड़ा सा कम खाऊंगी। लाइक अगर मुझे लग रहा है इसके बाद मैं अभी थोड़ा, फॉर एग्जाम्पल 1 रोटी, ठीक है, अगर मैं इसके बाद 1 रोटी और ले सकती हूँ तो मैंने वो 1 रोटी को अवॉइड किया। सो दैट्स ऑल आई डिड फॉर माय वेट लॉस, एंड नाउ यू कैन सी द रिजल्ट्स। ये सब कपड़े अब आप मानोगे मैं वो पहन रही हूँ जो मुझे आने ही बंद हो गए थे। एक और टॉपिक है जिसके बारे में बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं, बट आई जस्ट नेवर गॉट द चांस टू टॉक अबाउट इट। दैट इज माई मोशन सिकनेस। अ लॉट ऑफ पीपल आर नाउ नोटिसिंग दैट मैं अगर किसी कैब वगैरह में जा रही हूँ तो मैं पीछे बैठ रही हूँ। अ लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग कि आपको तो मोशन सिकनेस थी, आप तो पीछे बैठते ही नहीं थे, अब आप पीछे कैसे बैठ रहे हो। सो मैंने सोचा अब इस वीडियो में आपको ये भी बता दूं कि ये कैसे हुआ। सो जब मैं यूएस गई थी, लास वेगस, शायद मैंने वो व्लॉग में भी मेंशन किया था कि जब मैंने पहली बार वहां पे उबर ली थी ना, तो जब मैं कार के पास गई थी मुझे ये समझ नहीं आया था कि शिट मैं आगे बैठ सकती हूँ, ये इंसान को प्रॉब्लम तो नहीं होगी, बिकॉज दिस इज नॉट इंडिया। आई डोंट नो हाउ दे विल फील अबाउट अ पैसेंजर सिटिंग इन द फ्रंट। मुझे समझ नहीं आया तो मैं पीछे बैठ गई कि चल ज्योति यार किसी भी तरह ना तू बैठ जा पीछे। एंड जब मैं पीछे बैठी ना मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, एंड आई वाज लाइक कि यार मुझे प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रही है। इंडिया में तो मैं मतलब लिटरली 5 मिनट के लिए भी गाड़ी में पीछे नहीं बैठ सकती हूँ, मुझे चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, तो मैं यहाँ क्यों बैठ पा रही हूँ। एंड देन आई रियलाइज्ड कि ओके यहाँ की सड़कें बहुत अमेजिंग है, लेन डिसिप्लिन है, लोग ऐसे नहीं चलाते हैं गाड़ी एकदम से फट 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 करके, तो शायद उस वजह से, और क्योंकि सड़कें इतनी अच्छी हैं तो इसलिए मुझे धक्के नहीं लग रहे हैं, तो इसलिए हो रहा है। वहां से ये कहानी शुरू हुई, एंड धीरे धीरे फिर मेरा वेट लॉस भी होना शुरू हुआ, राइट। तो मुझे आज तक पता नहीं है कि मेरी मोशन सिकनेस कैसे बेटर हुई है, बट जब मैं वापस इंडिया आई और उसके बाद मैंने ट्राई किया कि पीछे बैठ के देखूं क्या। यूएस में तो मैं बैठ पाई थी, यहाँ पे बैठ के देखूं क्या। तो जब मैंने यहाँ पे पीछे बैठना शुरू किया मुझे डेफिनेटली उतना अच्छा फील नहीं हुआ जितना मुझे यूएस में फील हो रहा था, बिकॉज ऑफ द हालत ऑफ द स्ट्रीट्स हियर इन इंडिया, बट उतना भी मुझे इतनी परेशानी नहीं हुई। एंड देन आई स्टार्टेड टेलिंग माई सेल्फ कि ओके अगर उतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना, देन ट्रेन योर सेल्फ कि पीछे बैठ। फिर मैंने क्या करना शुरू किया कि मैंने पीछे बैठना शुरू किया और मैंने सेंटर में बैठना शुरू किया। जब आप कभी कोई शॉट देखते हो साइड में बैठे हुए का, वो सिर्फ मैं लाइट लेने के लिए 1 सेकंड के लिए साइड में आती हूँ शॉट लेने के लिए, बट अदरवाइज अगर मैं पीछे बैठती हूँ तो मैं सेंटर में बैठती हूँ, सो दैट मेरा विजन ब्लॉक ना हो। जिन लोगों को मोशन सिकनेस है वो लोग इस चीज को समझ पाएंगे कि जब विजन आपका ब्लॉक होता है, आके आपको कुछ दिखाई नहीं देता, तब ज्यादा आपको दिक्कत होती है, तब आपको ज्यादा घबराहट होती है, चक्कर आते हैं या उल्टी फील होती है। तो मैंने सेंटर में बैठना शुरू किया है। उसका मुझे रीजन शायद कहीं ना कहीं मेरा वेट लॉस भी लगता है। अब शायद वेट लॉस के कारण भी नाउ आई एम एट अ स्टेज जहां पे मैं कह रही हूँ कि मेरी 70% तक वो ठीक हो गई है। सो या आई थिंक वेट लॉस होने से बहुत सारी और चीजें भी मेरी सॉल्व हुई। सी मैं बाहर और इंडिया को कंपेयर नहीं कर रही हूँ, बट लेट्स बी रियल, वैसे आपका ऐसा एक्सपीरियंस कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन इंडिया में हम बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं, राइट। हम
यहीं रहते हैं, हमारे ज़्यादा एक्सपीरियंसेस कैब के यहीं पे होते हैं। तो यहाँ पे मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे होते थे जहाँ पे मैं अगर आगे बैठती थी तो कई ड्राइवर्स उस चीज़ को अलग ही समझते थे कि आगे क्यों बैठ रही है टाइप्स, है ना। एंड देन कई एक्सपीरियंसेस मेरे ऐसे भी हुए थे जहाँ पे वो गियर डालते हुए इंसान ने, मुझे ऐसा लगा कि जानबूझ के उसने मेरे घुटने पे टच किया, वो चाहता तो नहीं करता लेकिन किया। सो ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस मेरे होते थे यहाँ पे जो मुझे लगता था अरे यार मुझे आगे नहीं बैठना, मुझे पीछे ही बैठना है। सो दिस इज वाई अब मैंने पीछे बैठना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरी मोशन सिकनेस अब पहले से बहुत बेटर हो गई है। सो मुझे ऐसे भी लगता है कि जब आपका वेट लॉस होता है ना, आपकी और बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो सॉल्व हो जाती हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स जिनसे आप जूझ रहे होते हो वेट गेन की वजह से, वो काफी सारी सॉल्व हो जाती हैं, चाहे वो कॉन्फिडेंस हो या कुछ भी। अब आप मेरी थाईलैंड वाली जो भी रील्स और शॉर्ट्स आपने देखी हैं उस पर बहुत लोगों ने नीचे लिखा है कि आप कितने कॉन्फिडेंट लग रहे हो या आप कितने खुश लग रहे हो। दैट इज बिकॉज ऑफ माई वेट लॉस। क्योंकि पहले जब मैं किसी हॉलीडे पे जाती थी और मैं अपने कपड़े पहनती थी और मैं सोचती थी अरे यार मैं कितनी बुरी लग रही हूँ, मैं अच्छी नहीं लग रही, मैं अच्छी नहीं लग रही, मेरे पे मेकअप सूट करना बंद हो गया था बिकॉज मेरा फेस चेंज हो गया था, इतना फैट आ गया फेस पे। एंड सोचो आप ऐसे इंसान रहे हो जो मोटा नहीं रहा है पहले से, जिसने अपने आप को हमेशा स्किनी देखा है, आप बहुत कॉन्फिडेंट रहे हो कि यस यू हैव अ रियली गुड बॉडी। तब जब आप वेट गेन करते हो और फिर ऊपर से आप उसका कुछ कर नहीं पा रहे हो बिकॉज ऑफ द पेन दैट यू आर इन, राइट। 5-6 साल किसी दर्द में रहना इज नॉट ईजी, वो आपको तोड़ता है। मतलब मेरे को तोड़ दिया था मेरे एंडोमेट्रियोसिस ने, मुझे ऐसे लग रहा था मेरी लाइफ इज ओवर नाउ। कितनी वीडियोस डिस्कार्ड करी अपनी मेकअप की। आपको लोगों को लगता है ना कि मैं मेकअप वीडियो नहीं करती हूँ, मैं मेकअप वीडियो क्यों नहीं करती, मैं अपनी वीडियोस डिस्कार्ड करती थी, बहुत सारी डिस्कार्ड करती थी, क्योंकि मुझे मैं अच्छी नहीं लगती थी। मुझे लगता था ये कौन है, पहले की वीडियोस में जो ज्योति दिखाई देती थी ये तो ज्योति वो है ही नहीं। तो आई यूज्ड टू नॉट लाइक माई सेल्फ एंड डिस्कार्ड सो मेनी ऑफ माई वीडियोस। यार वेट गेन आपका कॉन्फिडेंस ऐसा शेक कर सकता है, एंड फिर आप ऊपर से जिसको भी मिल रहे हो बोल रहे तू मोटी हो गई है, तू मोटी हो गई, अरे तू कितनी मोटी हो गई। इट वाज नॉट अ गुड फीलिंग। सो आई वुड रियली लाइक टू जस्ट से दैट अगर आपको वेट लूज करना है, आपको सिर्फ अपने बेसिक आदतें ठीक करनी है जो आपको ऑलरेडी पता है, आपको कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। अपना प्रोटीन इंटेक अच्छा रखो, अपना फाइबर इंटेक अच्छा रखो, अच्छा खाओ, टाइम से सो, टाइम से खाओ। मैंने हाँ एक और चीज मैं मेंशन करूंगी कि जब मैं उस जर्नी में थी कि मुझे वेट लूज करना है, अब मेरा एंडो का दर्द नहीं है, तब मैंने एक और चीज करी, दैट वाज मैं 7 o'clock के बाद नहीं खाती थी, मेरा डिनर मैं 7 o'clock कर लेती थी। दैट आई थिंक प्लेड अ मेजर रोल इन लूजिंग वेट, क्योंकि मैं बहुत रिसर्च भी करने लग गई थी कि क्यों मुझे टाइम पे खाना चाहिए, क्यों इससे वेट लूज होगा। एंड जब मैं उन फैक्ट्स के बारे में पढ़ती थी और सुनती थी या वीडियोस देखती थी ना, मैं सोचती थी ओ माय गॉड इट इज रियली सिंपल, बॉडी क्लॉक, वाओ। मतलब आप लोग पढ़ना इन सब चीजों के बारे में तो आपको खुद समझ में आएगा। इन द एंड मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि अगर आपको लगता है कि आप उस सिचुएशन में हो जहां पे आप लूज कर सकते हो वेट, देन इट्स नॉट डिफिकल्ट। बट यस अगर आप मेरी जैसी सिचुएशन में हो, जैसे कि मेरा एंडोमेट्रियोसिस, या फिर आप बहुत बिजी हो, आपकी रूटीन ऐसी है, जहाँ आपके बच्चे हैं, दैट यू डोंट हैव टाइम फॉर योर सेल्फ, आई कैन अंडरस्टैंड। बट स्टिल मैं कहूंगी कि कुछ आदतें अगर आप अपनी ठीक कर लोगे आप वेट लूज कर पाओगे। लास्ट अब 3-4 महीनों से फिर से मेरा जिम नहीं हो पा रहा था, क्योंकि सबसे पहले मैं राजस्थान चली गई थी, वहां से मेरा जिम छूटा था। एक्चुअली राजस्थान गई, उसके बाद मैं आई तो वृत्ति आ रखी थी, तब मैं जिम नहीं गई। वृत्ति गई तो एटम को हम डॉक्टर के पास लेके गए, तो एटम का पता चला कि वो ठीक नहीं है, उसको कैंसर है। सारा टाइम उसमें ही चला गया। फिर उसके बाद एटम चला गया, फिर उस चीज से निकलने में टाइम लगा। उसके बाद मैं फिर से थाईलैंड चली गई और फिर मैं राजस्थान चली गई। अब मैं वापस आई हूँ और मैंने ऑलरेडी जिम जाना शुरू कर दिया है। परसों आई थिंक पहला दिन था जब मैं जिम गई थी। सो या आई एम गोइंग टू नाउ कंटिन्यू माई जिम। वेट ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर आप सिर्फ वेट लॉस करते रहोगे, वेट्स नहीं उठाओगे, तो आपका मसल लॉस भी हो जाएगा। स्पेशली अगर आप 40s जैसे मैं अब 40s के पास आने वाली हूँ, राइट। मैं अपना 40 टच करने वाली हूँ 1-2 साल में, तो इसलिए मैंने वापस से जिम जाना शुरू कर दिया। आई एम सीरियस अबाउट इट। अब नेक्स्ट मेरा प्लान है कि मुझे कुछ दिनों में जल्दी से टाइम निकाल के, अभी मेरे पास बहुत एडिटिंग करने वाली हो रखी है। एक रील आपको जो 1-1.5 मिनट की दिखाई देती है ना, उस पर पूरा दिन लग जाता है उसको एडिट करने में, उसकी स्क्रिप्टिंग करने में कि क्या ऊपर स्क्रीन पे चल रहा है, उस हिसाब से मुझे क्या बोलना है, इन्फॉर्मेशन भी पूरी देनी है, लेकिन उसी 1-1.5 मिनट के अंदर देनी है, तो वो टाइम लग जाता है। फिर उसको एडिट करना उस हिसाब से, फिर अपने ऑडियो को एडिट करना। सो एक रील नाना करते मुझे पूरा 1 दिन लग जाता है। क्योंकि 1 दिन इसलिए लग जाता है क्योंकि मैं ऑब्वियसली बाकी की चीजें भी कर रही होती हूँ ना, चाहे वो घर मैनेज करना हो या फिर वो ब्रांड से बात करना हो या कुछ और भी काम चल रहा है मेरा साथ में, आभारी का कोई काम चल रहा है। सो वंस मुझे ऐसे लगता है कि अब मैं थोड़ी सी वापस अपनी नॉर्मल रूटीन में आ गई हूँ, तब मुझे जाना है अपनी गायनेक के पास वापस से। क्योंकि सच बताऊं, ये जो लास्ट 6-7 महीने से मेरे साथ मोर देन दैट ऐसा हुआ है ना यार, नहीं यार 6-7 महीने थोड़ा, मुझे यूएस गए हुए अब 1 साल होने को आया है।
हाँ, तो मुझे एक्चुअली लास्ट 10 महीने के आसपास से मुझे एंडो का दर्द और मुझे पीरियड्स का भी दर्द नहीं हुआ है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। हाँ, तो वंस आई गेट इनटू माय रूटीन, मुझे जाना है अपनी गायनेक के पास और वापस से अपना अल्ट्रासाउंड कराना है, क्योंकि सच बताऊं ये जो दर्द नहीं हो रहा है ना मुझे, वो भी मुझे कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है कि मुझे दर्द क्यों नहीं हो रहा है। बिकॉज मैं 6 साल से इतना मुझे आदत हो गया था दर्द के अंदर रहने का, एंड मेरे लिए एक इतनी नॉर्मल बात हो गई थी कि अब पीरियड्स आएंगे तो दर्द ही होगा, या फिर अदरवाइज भी मुझे दर्द चले गई। तो अब एकदम से क्योंकि इतना दर्द चला गया है तो मुझे ऐसे हो रहा है यार मैं एक बार अल्ट्रासाउंड करा लेती हूँ वापस से, कि कहीं ऐसी चीज कोई तो नहीं है जो आई डोंट नो, मतलब मुझे ऐसे हो रहा है कि क्यों, कैसे चला गया मेरा दर्द। अगर आप लोगों को कोई चीज समझ में आ रही है मेरे चीजें बताने से कि शायद इसलिए मेरा दर्द गया हो सकता है या फिर ऐसे या वैसे, तो मुझे बताओ। बट डेफिनेटली मैं जाऊंगी अब कुछ दिनों में और अल्ट्रासाउंड करा के आऊंगी, और मुझे अपना वो कैंसर रिलेटेड जितने टेस्ट्स होते हैं वो भी कराने हैं। आप लोगों को याद होगा कि मैंने 2 साल पहले, अराउंड 2 साल पहले, मेरे मम्मी के जाने के बाद, क्योंकि मेरी मम्मी भी कैंसर से गई, तो मेरे दिमाग में एक बहुत ऐसे आ गया था कि नाउ इट्स इन द फैमिली, है ना। तो मुझे ऐसे हो गया था कि मुझे भी अपने टेस्ट कराने हैं, तो मैंने 2-2.25 साल पहले करवाए थे, एंड अब मुझे वो भी करवाने हैं। तो अब मैं कुछ दिन अपने लिए फिर से लूंगी जिसमें मैं अपने सारे के सारे टेस्ट करवाऊंगी, चाहे वो कैंसर रिलेटेड हो, चाहे वो अपने एंडोमेट्रियोसिस रिलेटेड हो। सो वो सब चीजें मुझे करानी है। मेरे डॉक्टर से मेरी बात हुई थी एक बार, जिसमें उन्होंने मुझे जो जवाब दिया था, मैं बोल रही थी कि मैम मुझे दर्द क्यों नहीं हो रहा। शी वाज लाइक ठीक है तेरे को दर्द नहीं हो रहा, पर अभी जैसे ज्यादा खुश मत हो। वापस आ गया तो मैंने कहा नहीं खुश नहीं हो रही हूँ, बट हो रही हूँ खुश और मैं जानना भी चाहती हूँ कि क्यों नहीं हो रहा है। उस टाइम पे मैं किसी और चीज के लिए गई थी, तो उन्होंने बोला ठीक है अभी के लिए तू ऐसे कर, और फिर उसके बाद जब तू आएगी तो हम वापस से अल्ट्रासाउंड करेंगे एंड ऑल ऑफ दैट। तो मैं वो करूंगी टू एक्चुअली सी कि कहीं कोई और गड़बड़ तो नहीं है जिस वजह से मुझे दर्द नहीं हो रहा है। इट कांट बी इवन मेनोपॉज बिकॉज आई एम जस्ट 38 राइट नाउ, तो इट कांट बी मेनोपॉज। मुझे पता है कि कई लोगों को मेनोपॉज अब आजकल जल्दी भी हो रहा है, बट आई थिंक जल्दी भी होना शुड बी अराउंड 45 आई थिंक, पर पता नहीं ये क्या हो रहा है। एंड दैट्स ऑल, आई जस्ट वांटेड टू एड्रेस दीज 2 थिंग्स। अभी के लिए आई एम गोइंग बैक टू द किचन, क्योंकि मुझे डिनर की प्रिपरेशन करनी है। आप ये देख रहे हो ये 2 जो ट्रॉलीज हैं ये भर गई हैं PR से और कुछ खरीदे हुए सामान से, तो मुझे ये सेटल करना है सामान। एक ड्रॉर मैंने खाली किया हुआ है जिसके अंदर मुझे ये डालना है, सो ये करूंगी। थोड़ा सा डिनर की प्रिपरेशन करनी है और थोड़ी सी एडिटिंग करनी है मेरे को, वो करूंगी। अच्छा, और जो मैंने परफ्यूम्स आप लोगों को इंट्रोड्यूस किए थे उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वो आप plumgoodness.com से खरीद सकते हो। और मेरा कूपन कोड भी है ज्योति15, जिससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, तो वो यूज करना मत भूलना। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा, मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। होप यू गाइस एंजॉयड दिस वन। इफ यू डिड, लेट मी नो इन द कमेंट्स and I will see you guys super soon in my next video. Till then, bye bye. Take care.